नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे वीडियो चैनल डॉक्टर निगम्स होम्योपैथी में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया यानी कि बीपीएच के बारे में बात करी थी और मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि आपको इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, मगर आपके डॉक्टर को और आपको सजग रहने की जरूरत है कि जिसको हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया समझ रहे हैं, यानी कि बिनाइन मतलब होता है जो कि कैंसरस ना हो, कहीं वो प्रोस्टेटिक कैंसर तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप कैसे डिफरेंशिएट करें बीपीएच में और कैंसर ऑफ प्रोस्टेट में। देखिए, इसके लिए बहुत आसान तरीका होता है। एक खून की जांच होती है जिसको PSA कहते हैं, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 1 to 1.5 नैनोग्राम पर ml होती है, मगर अगर ये 1.5 नैनोग्राम पर ml से बड़ी हो तो क्या ये कैंसर है? नहीं। इसके लिए आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर किसी भी व्यक्ति की उम्र 40 से 50 साल के बीच में है तो 2.5 नैनोग्राम पर ml तक का PSA, टोटल PSA नॉर्मल माना जाता है। और अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 से ऊपर हो और 70 के बीच में हो, यानी कि 60 से 70 तक की उम्र तक के व्यक्तियों के लिए इसकी नॉर्मल अपर लिमिट है 4 नैनोग्राम पर ml। तो सबसे पहली बात, PSA की नॉर्मल लेवल एज डिपेंडेंट होती है। उस पे भी आपके डॉक्टर को एक काम करना चाहिए, ये बताने के लिए कि कहीं आपको कैंसर तो नहीं है। उसको आपको जब PSA का टेस्ट कराए तो PSA फ्री और PSA टोटल दोनों टेस्ट कराने चाहिए। तो क्या होता है, कैंसर की तरफ इंडिकेशन तब ज्यादा बढ़ जाता है जब फ्री बटे टोटल का रेशियो हम लोग देखते हैं, और ये रेशियो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। आप फ्री PSA की वैल्यू ऊपर लिखें, उसको डिवाइड करें टोटल PSA की वैल्यू से और उसको मल्टीप्लाई करें 100 से, तो फ्री बटे टोटल का परसेंटेज आ जाता है। और अगर ये परसेंटेज 25% से ज्यादा है तो ये स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि आपको कैंसर हो सकता है प्रोस्टेट का। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए आपको या आपके डॉक्टर को? आपके प्रोस्टेट का एक MRI कराना चाहिए। प्रोस्टेट का MRI जब कराते हैं तो आपको रेडियोलॉजिस्ट जो है एक पाइरैड क्लासिफिकेशन देगा। ये पाइरैड का मतलब होता है प्रोस्टेट का रेडियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये 0 से 5 तक के स्कोर देते हैं। 0 का मतलब होता है कि एकदम नॉर्मल है। अगर पाइरैड 3 आए तो इसका मतलब चांसेस 50-50% है कैंसर होने के प्रोस्टेट के। लेकिन अगर 4 या 5 आए तब आप जानिए कि कैंसर होने के बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। नेक्स्ट स्टेप में डॉक्टर को यह करना चाहिए कि प्रोस्टेट का एक अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC कराना चाहिए और बायोप्सी होनी चाहिए। और अगर बायोप्सी ये बता देती है कि आपको कैंसर ऑफ प्रोस्टेट है तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप केवल एक ही होता है, वो है सर्जरी। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या होम्योपैथी प्रोस्टेटिक कैंसर में हेल्पफुल हो सकती है? मैंने आपको इतने स्टेप्स में इन्वेस्टिगेशन बताए, ऐसा भी करा जा सकता था कि सबसे पहले ही आपकी बायोप्सी करा लेते, मगर मैंने जो 3 स्टेप बताए, सबसे पहले बताया PSA फ्री टोटल, उसके बाद बताया MRI पाइरैड और उसके बाद आखिर में बताई बायोप्सी। उसका एक रीजन है, मेरे पास अगर पेशेंट आता है तो PSA फ्री टोटल अगर 25% से ज्यादा होता है तो मैं MRI कराता हूं, बायोप्सी नहीं कराता हूं। और MRI स्कोर अगर पाइरैड का 3 तक आता है तो आपको बिना डरे होम्योपैथिक इलाज कराना चाहिए। आपको होम्योपैथी द्वारा अवश्य फायदा मिलेगा। पाइराइड 4 अगर आता है तो पाइराइड 4 का मतलब स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि कैंसर हो सकता है उस समय, और पाइराइड 5 में आपको सर्जरी इंडिकेटेड होती है। लेकिन सर्जरी कराने से पहले कम से कम 1 महीना आपको होम्योपैथी लेनी चाहिए, उसके बाद सर्जरी करानी चाहिए, और सर्जरी के बाद कम से कम आपको 6 महीने तक होम्योपैथी लेनी चाहिए। और 6 महीने बाद आपको एक पेट स्कैन कराना चाहिए, ये देखने के लिए कि कैंसर दोबारा तो नहीं आया, एक्सटेंड तो नहीं हुआ, और 6 महीने बाद ही सर्जरी के आपको होम्योपैथी बंद करानी चाहिए। ये एक प्रोसेस है जो कि मैं फॉलो करता हूं अपनी क्लिनिक में, और मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा जिन लोगों को BPH है यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, उनको इसी उसमें, और उनको कैंसर का डर खास तौर पे है, तो ऐसे में इन्हीं स्टेप्स में उनको अपने इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए और अपने एरिया के अच्छे होम्योपैथ से मिलना चाहिए। और आप चाहें तो हम लोगों से क्लिनिक में मिल करके स्टेप वाइज
ट्रीटमेंट कराएं, आपको भविष्य में डर की कोई बात नहीं होगी। नमस्कार।